उज्जैन के कायथा क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें तेज रफ्तार कार ने एक किसान को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि रफ्तार से आ रही कार पहले सड़क से नीचे उतरती है और फिर सड़क किनारे चल रहे किसान को कुचलते हुए निकल जाती है। मृतक किसान की पहचान लोकेंद्र सिंह पिता गोवर्धन उम्र 48 साल के रूप में हुई है। वे मंगलवार सुबह करीब 7:45 बजे पैदल जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही किया सोनेट कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत घायल लोकेंद्र सिंह को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि भाई सुबह काम से घर से निकले थे कि कुछ देर बाद हमें हादसे की सूचना मिली। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कार चालक तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था। किसानों को टक्कर मारने के बाद बिना रुके मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चालक की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल मृतक के परिवार वाले शोक में हैं और पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं। 7:30 या 35 मिनट के समथिंग रोज जाते हैं घूमने के लिए, और वो रोज डेली जाते हैं, तो पीछे से कार वाले ने उनको टक्कर मार दी। और आज नहीं, वो तो रोजाना जाते थे, ऐसी बात नहीं कि आज ही जा गए थे वो। और रही बात, वाइट कलर की गाड़ी है, और हम जहाँ मौके पे पहुँचे तो फिर हम उनको उठा के लेके गए, जब तक कार वाला भाग गया। हाँ सर, यही लगा हमको, तो ये लगा। बाकी हॉस्पिटल वालों ने बोला कि लेट हो गए थोड़ा, पर स्पॉट पे ही हो गया था। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? कायथा कोल्ड स्टोर, कटियार स्टोर है, उसके जस्ट गेट के सामने। बस पारिवारिक रंजिश के चलते युवक और उसकी मां के साथ मारपीट मामले का वीडियो भी वायरल हुआ है। ग्राम मंगरोला के रहने वाले दीपक ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी मम्मी और मौसी के साथ रिद्धि सिद्धि गार्डन में गांव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से जा रहा था। दीपक ने बताया कि जब वह अपने घर के अंदर से गाड़ी रिवर्स कर बाहर निकाल रहा था, तभी पास में रहने वाले जगदीश सिंह ने घर के दरवाजे के सामने बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे। पत्थर हटाने से नाराज जगदीश ने घर की छत से उसे की गाली देने लगा और कहा कि यह जगह हमारी है और यहाँ पर रखे पत्थर भी हमारे हैं। जब दीपक ने कहा कि मेरे घर के सामने मैं आना जाना करूंगा, तो आरोपी ने छत से कुर्सी और पत्थर से दीपक और उसकी मां पर हमला कर दिया। आरोपी ने छत से नीचे आकर कार को भी फोड़ दिया। मामले में दोनों घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए चरक भवन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीपक की मम्मी ने बताया कि आरोपी ने कई बार पहले भी उनके पति और बेटे को जान से मारने की धमकी और मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। विवाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिस पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। मैं कल हमारे गांव का एक कार्यक्रम था रिद्धि सिद्धि गार्डन में, इसलिए जाने के लिए मैं घर के अंदर से कार निकाल रहा था। मेरे पड़ोस में दादाजी के भाई का लड़का है जगदीश सिंह, उसने पत्थर जमा दिए मेरे घर के सामने, और मैं कार निकालने के लिए पत्थर हटाए और मैंने गाड़ी घुमा के खड़ी करी। घर में से मेरी मौसी और मेरी मम्मी और मैं वहाँ जाने के लिए कार में बैठने लगे, तो ऊपर से छत के ऊपर से गाली देने लगा और बोलने लगा कि पत्थर क्यों हटाए, मेरी जगह है, तू क्यों निकल रहा है यहाँ से, और क्यों गाड़ी तूने घुमाई इधर ने, मेरा पत्थर क्यों हटाए। इस बात पे उसने गाली गलौज करना शुरू कर दी और ऊपर से एक कुर्सी फेंक के मारी, जो कि मैं ड्राइवर साइड पे बैठने जा रहा था, तो मेरे को लगी मेरे उल्टे हाथ पे और खब्बे पे, और मम्मी फिर दूसरी कुर्सी मम्मी के ऊपर फेंक के मारी, जो कि मम्मी के सिर में लगी, बीच सिर में लगी है। और उसके बाद वो मम्मी को जैसे ही चक्कर आए, हम घर के अंदर मम्मी को लेके गए, इतने में वो गाली गलौज करने लग गया और नीचे आया, तो घर वालों ने हमारे दरवाजे लगा दिए कि विवाद नहीं हो, और अंदर हो गया। और उसके बाद वो आया नीचे और पत्थरों से मेरी पूरी गाड़ी फोड़ दी। गाड़ी फोड़ने के बाद बोल रहा है कि तू बाहर निकल, तेरे बाप की औलाद है, और मेरी गाड़ी के कांच वगैरह फोड़ दिए और ऊपर से उसका छत दबा दिया है पत्थरों से, कांच आगे के फोड़ दिए हैं। मेरी गाड़ी है स्विफ्ट। उज्जैन में दशहरा मैदान के समीप आस्था गार्डन में एक निशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले अमरजीत कौर साहनी उर्फ स्वीटी ने किया था, जिसमें 100 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। इस अवसर पर अमरजीत कौर ने महिलाओं को योग के महत्व को और इसके माध्यम से गंभीर बीमारियों से राहत पाने के तरीकों के बारे में बताया। शिविर में महिलाओं को विभिन्न योग आसनों और प्राणायाम के बारे में सिखाया गया, जो विभिन्न बीमारियों में लाभदायक होते हैं।
अमरजीत कौर ने बताया कि योग करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। उन्होंने महिलाओं को अपनी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार योग करने की सलाह दी। योग के माध्यम से स्वस्थ हुई चंदा सिसोदिया ने बताया कि मैं 2018 में स्वीटी दीदी के साथ जुड़ी। उनसे पहले मुझे कभी भी चक्कर आ जाते थे और डिप्रेशन भी रहता था। कहीं मैं अकेले नहीं जा सकती थी, लेकिन आज पूरी तरह ठीक हूँ और स्वीटी दीदी के साथ रहकर मैं भी लोगों को योग सिखा रही हूँ। मैं योग से जुड़ी थी 2018 के अंदर। मैं डिप्रेशन में रहती थी पहले। जब देखो जब चक्कर आ जाते थे, दांत बिछ जाते थे, गिर जाती थी। मेरे को पता पड़ा कि गार्डन के अंदर ये योगा होता है, तो मैं इन दीदी से जाके मिली। फिर इन्होंने मेरे को योग सिखाया। मैं बताते रहे कि इस बीमारी में ये करना, इस बीमारी में ये करना। तो फिर मैं वो करती रही। तो मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने इनसे जाके बोला, मैंने कि मेरे को इस चीज़ में इस फ़ायदा है, इस चीज़ में ये भी फ़ायदा है। तो ये जिस चीज़ में फ़ायदा होता है वो मेरे को बताते रहते हैं, मैं करती रहती। निःशुल्क देते हैं। मैं इतनी आगे बढ़ गई कि मेरे को इतने अवार्ड मिले कि मतलब मैं भी लोगों को सिखाने लग गई। अब जब दीदी नहीं आते हैं तो हम खुद संभालते हैं, हम खुद योगा करवाते हैं। 18-19 के अंदर मेरी हालत ये थी, मतलब मैं अकेली कहीं जा नहीं पाती थी। आज क्या स्थिति है? आज मेरी स्थिति ये है कि मैं मतलब पूरा घर को भी संभाल लेती हूँ, योगा को भी संभाल लेती हूँ, सब जगह घूम आती हूँ, अकेली कहीं पे भी चले जाती हूँ। स्वीटी दीदी ने 1 साल पहले जुड़ी प्रेमलता जी ने बताया कि मेरे पेट में गठान थी और मैं चल भी नहीं सकती थी। अगर बाथरूम भी जाना होता था तो किसी की मदद से जाती थी। स्वीटी दीदी से मिली तो उन्होंने कहा, पहले आप ऑपरेशन करवा लो, इसके बाद से लगातार मैं प्राणायाम करवा रही हूँ। मुझे बहुत फायदा हुआ है। आज अकेले चल सकती हूँ, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। अब मैं प्रतिदिन 1 घंटे योग करती हूँ। खास बात तो यह है कि स्वीटी दीदी विवेकानंद के गार्डन प्रतिदिन निःशुल्क योग सिखाती हैं। साथ ही अपने और समय पर गिफ्ट भी देकर लोगों को योग करने के लिए प्रोत्साहन करती रहती हैं। साल भर हो गया, पेट में गठान थी, उसका ऑपरेशन करवाया। आपने बोला, दीदी ने कहा आप करवाओ, तो मैं गई फिर और करवाया ऑपरेशन। इसके बाद 3 महीने बहुत अच्छी रही, 3 महीने बहुत बढ़िया रही मैं। इसके बाद मेरी वापस तबीयत खराब हो गई, तो ये पाँव कांपने लगे, शरीर कांपने लगा, पूरा अकेली चल नहीं सकती थी। और ये मेरी बेटी मुझे लेके आई थी गांव से कि चलो आपको स्वीटी दीदी के ग्रुप में जोड़ाऊँ, प्राणायाम करो और योगा करो तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे। तो मैं अच्छी हो गई, अभी बहुत अकेली चल सकती हूँ, लकड़ी लेके चलती हूँ। और नहीं तो पहले मेरे को सब दूर ये हाथ पकड़ के बाथरूम में, लेटरिन में सब दूर ये पकड़ के ले जाते, खड़े रहना पड़ता था एक जने को। मैं अकेली नहीं जा सकती थी। योग से आपको फायदा हुआ? हाँ, मेरा नाम प्रेमलता जवान। अमरजीत कौर ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह खुद कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थी, लेकिन योग और प्राणायाम के माध्यम से उन्होंने अपनी सेहत में सुधार किया। उन्होंने बताया कि वह पिछले 8 वर्षों से लोगों को निःशुल्क योग सिखा रही हैं और उनका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीने का तरीका सीखे। अमरजीत कौर ने बताया कि 2014 में उन्होंने कई गंभीर बीमारियों का सामना किया, लेकिन योग और प्राणायाम के माध्यम से उन्होंने अपनी सेहत में सुधार किया। उन्होंने बताया कि वह अब लोगों को निःशुल्क योग सिखाकर उनकी सेहत में सुधार करने का प्रयास कर रही हैं। आज योग शिविर में शामिल हुई महिलाओं ने अमरजीत कौर के अनुभव और ज्ञान से बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में योग को शामिल करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर महिलाओं ने अमरजीत कौर को उनके निस्वार्थ सेवा के लिए धन्यवाद दिया और उनके साथ योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीने का प्रण लिया। 6, 7, 8, 9, 10 होल्ड। अब दोनों पैरों को घुमाएंगे, दोनों पंजों को 1, 2, 3, 4, 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। जितना सिर पीछे जा सकता है, 1, 2, 3, 5, 6, 7। घुटने पे घुटना, पंजा घुटने पे घुटना। 1, 2, 3, 10। अब राइट में झुकना नहीं, छोड़ना नहीं। इस है ना, उल्टे हाथ से सीधे हाथ को खींचो, अंगूठा नहीं छोड़ना है, अंगूठा भी साथ में लेना है। हाथ नहीं मुड़ना चाहिए, सीधा रहेगा।
ये शिविर मैंने इसलिए लगाया है कि पहले मैं बहुत बीमार रहती थी। 2014 में डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको कभी भी मतलब अटैक वगैरह आ सकता है, वो रिपोर्ट मेरे पास भी है। तो मैं एकदम घबरा गई और मेरे को किसी ने कहा योग करो। जैसे ही मैं योग से जुड़ी, धीरे 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 करके मेरी धीरे धीरे सब दवाइयाँ बंद होने लग गई। अब आज ये हालत हो गई कि डॉक्टर ने थायराइड तक की दवाई बंद करी मेरी, पर फिर वो बोले हमारी बॉडी एडिक्ट हो गई है तो इसलिए मतलब थोड़ी सी चालू रखिए। और मैं ठीक हुई तो मुझे ऐसा लगा कि है ना, मैंने ये प्रण लिया, मैं ठीक हुई तो मुझे दूसरों को भी ठीक करना चाहिए और निस्वार्थ करना है मेरे को ये काम। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आलस करते हैं, जाते नहीं हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग क्रिएटिविटी रख के और सबको योग कराते हैं। योग करके बहुत सारे मेंबर्स ठीक हुए हैं, फिर उन्होंने दूसरों को बताया है। कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो दूसरों को भी योगा सिखाते हैं। हाँ, मैं 2016 से योग कर रही थी और 2018 से मैंने सिखाना चालू करा। 2018 में मैंने योगा का डिप्लोमा करा। पहले मैंने योग करा, पढ़ा, फिर मैंने डिप्लोमा करा। उसके बाद मैंने योगा करना सबको सिखाना चालू करा, निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क। मैं ठीक हुई तो मैं चाहती हूँ सब स्वस्थ रहें। मैं सबको बोलती रहती हूँ योग करो, योग करो। और मेरे सारा जो ये ग्रुप है ये डेली योग करते हैं। आज मैंने पूरा योग किसे कहते हैं, प्राणायाम किसे कहते हैं और श्वासों के लेन देन के साथ योग बताया है। क्योंकि लोग योग तो करते हैं, कौन सी बीमारी में कौन सा योग नहीं करना। वो क्या करते हैं कि जैसे स्लिप डिस्क है तो भी वो लोग भ्रष्टिका कपालभाति कर रहे हैं, चक्की चला रहे हैं और सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछती हूँ आपको क्या बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग मैं बोलती हूँ आपको ये योग नहीं करना और ये नहीं खाना, बाकी सब करो। मेरा नाम अमरजीत कौर साहनी है, लेकिन स्वीटी दीदी के नाम से सब मुझे जानते हैं, स्वीटी साहनी। उज्जैन में मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा एक विशाल आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन आज विभूजी महाराज ने किया। इस अवसर पर उन्होंने भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी और समय के महत्व पर जोर दिया। विभूजी महाराज ने कहा कि समय सबसे मूल्यवान है और यह किसी के पास असीमित मात्रा में नहीं होता। यह एक सतत बहने वाली नदी की तरह है जो कभी रुकती नहीं है और कभी पीछे नहीं मुड़ती है। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भूमि पूजन के अवसर पर श्री राम होटल तपोभूमि पर सद्भावना सम्मेलन एवं सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। इस दौरान विभूजी महाराज ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। श्री सत्य बोधानंद जी महाराज ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए और भक्तों को आश्रम के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर भक्तों ने विभूजी महाराज का आशीर्वाद लिया और आश्रम के निर्माण के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। आश्रम के निर्माण से उज्जैन के लोगों को एक आध्यात्मिक केंद्र मिलेगा, जहां वे अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। विभूजी महाराज के नेतृत्व में आश्रम का निर्माण एवं महत्वपूर्ण कदम होगा जो उज्जैन के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। कल आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, अतीत क्या है? अतीत केवल एक याद है। अब उस याद को मन ही याद कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि कल मैं इंदौर में था तो ठीक है, कल रात को हम इंदौर आए, हम इंदौर में थे, लेकिन उस कल का इंदौर में रहने का आज के मेरे जीवन में क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आज तो मैं उज्जैन में हूँ, कल मैं दिल्ली जाऊंगा। अब कल भी मेरी कामना है, हो सकता है आज आपके उज्जैन नगरी में एक दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के साथ ही साथ एक भव्य आश्रम का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया, जो कुंभ महापर्व से पूर्व एक भव्य मानव धर्म मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा। ये बड़े परम सौभाग्य की बात है सभी उज्जैन वासियों के लिए, क्योंकि समाज में हर धर्म का मंदिर दिखने को मिलते हैं, लेकिन मानव धर्म का मंदिर दिखने को नहीं मिलता। यह मंदिर समाज में सद्भावना, सौहार्द, शांति, एकता, आपसी भाईचारा के लिए बनाया जा रहा है, ताकि सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठ करके ज्ञान अर्जन कर सके। धर्म अलग अलग हो सकता है, पर ज्ञान जो एक ही है, और उसी ज्ञान से महापुरुष संसार को बचाते हैं, संसार को रास्ता दिखाते हैं। हमारा उद्देश्य है इंसान का इंसान से वो भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा, यही पैगाम हमारा। तो उसी को उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ कार्यक्रम किया गया है।
उज्जैन के राम सखा गौतम सभागृह में 28 मई 2025 को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने की। इस अवसर पर युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डिम्पल राणा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट MP सिंह सहित विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। महासभा ने निर्णय लिया कि इस मुद्दे पर पूर्व में निकाली गई 3 रथ यात्राओं के बाद भी इस लड़ाई को निरंतर जारी रखा जाएगा। महासभा ने समाज के महापुरुषों के इतिहास का संरक्षण करने का भी निर्णय लिया। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के माध्यम से समाज के महापुरुषों के योगदान को उजागर किया जाएगा। बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए रचनात्मक प्रयास करने का भी निर्णय लिया गया। महासभा ने इस मुद्दे पर विभिन्न स्तरों पर काम करने का फैसला किया। महासभा ने समाज के विभिन्न संगठनों को एक करने का भी प्रयास करने का निर्णय लिया। इसके लिए विभिन्न संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने और संयुक्त रूप से काम करने का फैसला किया गया। बैठक में स्वागत उद्बोधन राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल ने किया, जबकि संचालन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर हृदयलाल सिंह एडवोकेट ने किया। आभार मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार ने माना। यह जानकारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ ठाकुर हृदयलाल सिंह एडवोकेट ने दी। महेंद्र सिंह तंवर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के साथ हमें लेके गए, वहां पहुंचे और उसकी सीबीआई की मांग पूरी हुई। प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने अपना निर्णय बदला और जो वहां गुर्जर सम्राट लिखा हुआ था उसको हटाकर क्षत्रिय शिरोमणि लिखा गया और वहां पर उसके बाद मूर्ति हैं जो राजपूत समाज को सदैव टारगेट करते रहे हैं, लेकिन समाज के लिए माननीय तंवर साहब लड़ाई जीवन लड़ते रहे हैं और आशा है पूरे जीवन के आखिरी पड़ाव तक। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख रूप से हमने ये निर्णय लिया कि सारे देश के राजपूत को संगठित करेंगे। महासंघ के बैनर तले सारे देश का राजपूत एकत्र होगा और जब सारे देश का राजपूत एकत्र होगा तो उसकी आवाज़ सुनने के लिए भी सरकारें मजबूर हो जाएंगी और हम अपनी कई मांगें सरकारों के सामने रखेंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे उन मांगों को मनवाने के लिए। और भी कई निर्णय हुए हैं समाज हित में, समाज की उन्नति के लिए, समाज कैसे प्रगति करे, आर्थिक रूप से कैसे सक्षम हो, सामाजिक रूप से समाज कैसे सक्षम हो, राजनीतिक रूप से आगे कैसे बढ़े समाज, इन सब के बारे में विचार विमर्श हुआ। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है उज्जैन महाकाल जी की नगरी में मध्य प्रदेश में, जहां पूरे राष्ट्र से, पूरे देश से, प्रदेशों से प्रतिनिधि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आए हुए हैं, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था माननीय हरदयाल सिंह, अनिल सिंह चंदेल साहब, परिहार साहब और अध्यक्षता माननीय महेंद्र सिंह तंवर जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजन यहाँ हुआ है और जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि जो समाज, हमारा क्षत्रिय समाज सदैव देश की रक्षा के लिए काम करता है और उसके ऊपर जब SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है तब दुख होता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, इतिहास में हमारे महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ ना हो, खिलवाड़ ना हो, ऐसी भाव और भावना लेकर चले हैं हम लोग और अपने इतिहास के महापुरुषों को याद भी किया है और आगे समाज को एकजुटता करने के लिए एकजुट होगा तो हमारी भारत माता की रक्षा अच्छी होगी। भारत माता की रक्षा के लिए समाज ने, इतिहास इस बात का गवाह है, सदैव त्याग दिया, अपनी रियासतें दे दी, अपनी जमीनें दे दी, अपनी माताओं बहनों को। ऑपरेशन सिंदूर अब की बात है, लेकिन हमारी माताओं बहनों ने वह सिंदूर बहुत जमाने से दे रखा है, बहुत जमाने से सफेद साड़ी को स्वीकार कर रखा है। ये हमारी सदैव परंपरा रही है और उस परंपरा को आगे बढ़ाने, निभाने के लिए ये आगे कार्रवाई चलती रहे। उज्जैन के कोठी रोड स्थित संकुल भवन पर दलित OBC मॉनिटराइज एवं आदिवासी संगठन द्वारा जिलाध्यक्ष JK मालवीय के नेतृत्व में राष्ट्रपति एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। संगठन ने मांग की है कि देश के समस्त न्यायालयों में न्याय के देवता डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना अनिवार्य की जाए।
संगठन ने कोठी रोड से संकुल भवन तक रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। रैली में शामिल लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदेश सचिव रानी शेख ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस द्वारा हाई कोर्ट परिसर ग्वालियर में संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना का आदेश जारी करने के बाद भी असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिमा को स्थापित करने से रोका जा रहा है। संगठन ने सरकार से मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय की तरह सभी न्यायालयों में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए। संगठन का कहना है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। संगठन को आशा है कि ज्ञापन के माध्यम से जल्द ही सरकार द्वारा सभी जगह पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाएगी। संगठन ने सरकार से अपील की है कि वह इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। ग्वालियर हाई कोर्ट के अधिवक्ता और पूर्व बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम बाबा साहब को संविधान निर्माता ही नहीं मानते, इसलिए हाई कोर्ट में उनकी प्रतिमा को हम स्थापित नहीं कर सकते। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हाई कोर्ट ग्वालियर के जस्टिस कैद साहब का एक आदेश है जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित हो। उसके विरोध में जाकर अधिवक्ता जो पूर्ण रूप से आतंकी हैं, उन लोगों को पता नहीं किसकी शरण है, वो लोग उसके विरोध में जाके उस आदेश के और वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित नहीं होने दे रहे हैं। उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न्याय के मंदिर में न्याय के भगवान जिनमें हमारी आस्था है, इस देश की आस्था है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को नहीं लगाने दिया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। मैं कहूँगा इस डोमा परिसंघ जो DOA में दलित, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी संगठनों का परिसंघ है, उसके बैनर तले आज सभी संगठन यहाँ इस मांग को करने आए हैं कि केवल हाई कोर्ट नहीं, देश में जितने भी न्यायालय हैं, सेशन, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जितने भी कोर्ट हैं, सभी कोर्टों में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में प्रतिमा स्थापित हुई है, उसी तरह से हर एक न्यायालय में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो, ऐसी हम मांग करते हैं। आज हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द निराकरण हो, और अगर ये निराकरण नहीं हुआ तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर होगा, क्योंकि वर्तमान में दो हमको विभक्त लोग दिखाई देते हैं, एक तो संविधान को मानने वाले और एक जो संविधान को नहीं मानने वाले। तो संविधान को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। नगर निगम के संसाधनों में राशि रुपए 4.68 करोड़ की लागत से 6 नए वाहनों को शामिल किया गया है। इन वाहनों का लोकार्पण बुधवार को टावर चौराहा पर महापौर मुकेश चटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, नगर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। नगर निगम सभापति कलावती यादव ने बताया कि इन वाहनों में एक सीवर सेक्शन कम जॉइंट मशीन शामिल है, जिसकी क्षमता 8,500 लीटर है और इसका कार्य सेप्टिक टैंक एवं नालियों के पानी को पंप करना होगा। इसके अलावा 2 बैकहो लोडर विथ रॉक ब्रेकर और 3 मैकेनिक रोड स्वीपिंग मशीन भी शामिल है। महापौर मुकेश चटवाल ने बताया कि इन वाहनों की कुल लागत 4.68 करोड़ रुपए है, जिसमें से सीवर सेक्शन कम जॉइंट मशीन की लागत 70 लाख रुपए है, जो निगम मद से खरीदी गई है। बैकहो लोडर विद रॉक ब्रेकर की लागत 98 लाख रुपए है, जो NS कैप डिसीज के तहत खरीदी गई है। मैकेनिक रोड स्वीपिंग मशीन की लागत 3 करोड़ रुपए है, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एवं स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत खरीदी गई है। लोकार्पण समारोह में नगर उपाध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता, क्षेत्रीय पार्षद, जोन अध्यक्ष और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। महापौर ने कहा कि नए वाहनों से नगर निगम के कार्यों में सुधार होगा और शहर की स्वच्छता और सुंदरता में वृद्धि होगी। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सरकार। अमीर है, गुलाल है, भावनाओं का बंधन है। आज हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा 6 नए वाहनों को हमने खरीदा है, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था में इन वाहनों का उपयोग होगा। नगर पालिका निगम हमारा उज्जैन स्वयं के वाहनों से सारे शहर की सफाई व्यवस्था करेगा। 4 करोड़ से अधिक की लागत के सारे वाहन उज्जैन के 2028 में होने वाले सिंहस्थ की दृष्टि से हम देख रहे हैं ये 6 वाहन, जिसमें सीवर सेक्शन कंप्लीटिंग मशीन, जो कि पिछले साल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भोपाल से उस मशीन के साथ पूरी टीम भेजी थी स्वच्छता की, और उससे हमारे चैम्बर और पाइपलाइन की सफाई बहुत अच्छे से होती है। नगर पालिका निगम स्वयं की सीवर सेक्शन मशीन जो 70 लाख रुपए कीमत की है, इसके आ जाने के बाद
जो सीवर की सफाई, हमारे चैम्बरों की सफाई, हमारे पाइपलाइन की सफाई आसान हो जाएगी और आने वाले सीएस में इससे बड़ी मदद मिलेगी। इसी के साथ एक फोन लोडर नए ब्रेकर के जेसीबी बॉक्स ब्रेकर इसकी कीमत दो संख्या है और 95 लाख की मशीन से ये दोनों जो मशीन और निकाय क्षेत्रों में सफाई कार्य में अतिक्रमण हटाने के कार्य को मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन, ये भी 2 मशीन है। इनके द्वारा निश्चित रूप से आने वाले दिनों में नगर की सफाई में ही नहीं, आने वाले सीएसपी की सफाई व्यवस्था में इन सारे वाहनों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सिंहस्थ 2028 में शिप्रा को स्वच्छ करने के लिए निर्माणाधीन कान डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना का राधो पिपलिया में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कट एंड कवर भाग अंतर्गत चल रही सेगमेंट लेंग एवं जॉइंट फीलिंग का कार्य प्रगतिरत पाया गया। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग मयंक सिंह द्वारा बताया गया कि बारिश के पूर्व 15 जून तक कार्य गति बढ़ाने के लिए संसाधनों में वृद्धि की गई है। वर्षा ऋतु में टनल भाग में कार्य जारी रहेगा। कलेक्टर सिंह ने कार्य लक्ष्य अनुसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाए। इस दौरान जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि कान क्लोज डायवर्शन डक्ट परियोजना का उद्देश्य शिप्रा नदी को स्वच्छ करना है, जो सिंहस्थ 2028 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र की स्वच्छता और पर्यावरण में सुधार होगा।